नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है भक्तों। अक्सर यह सवाल उठता है कि जो कर्म हमने अज्ञानता में किए हों, उनका फल हमें कैसे और क्यों मिलता है। इस विषय को समझने के लिए हमें कर्म सिद्धांत, कर्म के नियम को गहराई से समझना होगा। आइए हम इसे कहानी के माध्यम से जानते हैं। कर्म और उसका फल कैसे काम करता है। हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म में कर्म सिद्धांत बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। इसका मूल विचार यह है कि जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा, अर्थात कर्म का सिद्धांत कारण और प्रभाव पर आधारित है। कर्म के तीन प्रमुख प्रकार माने जाते हैं। संचित कर्म, यह वे कर्म हैं जो हमने पिछले जन्मों में किए थे और जिनका फल हमें इस जन्म या भविष्य में मिलेगा। प्रारब्ध कर्म, यह वे कर्म हैं जिनका फल हमें इस जीवन में भोगना ही पड़ेगा, चाहे वह अच्छे हों या बुरे। क्रियमाण कर्म, यह वे कर्म हैं जो हम वर्तमान में कर रहे हैं और जिनका प्रभाव भविष्य में देखने को मिलेगा। अनजाने में किए गए कर्मों का फल क्यों मिलता है। कई बार हम सोचते हैं कि अगर हमने अनजाने में कोई बुरा कर्म कर दिया तो उसका फल क्यों भोगना पड़ता है। इसके पीछे कुछ महत्वपूर्ण कारण हैं। प्राकृतिक नियम, कर्म का स्वभाव। कर्म का सिद्धांत निष्पक्ष और सार्वभौमिक नियम है। जैसे किसी ने अनजाने में जहर पी लिया तो शरीर को उसका असर झेलना ही पड़ेगा, वैसे ही अनजाने में किए गए गलत कर्मों का भी प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है। प्रकृति यह नहीं देखती कि कर्म जानबूझकर किया गया था या गलती से, उसका फल स्वाभाविक रूप से मिलेगा। चेतना और जिम्मेदारी। हर व्यक्ति को अपने कर्मों की जिम्मेदारी लेनी पड़ती है, भले ही वे अज्ञानता में किए गए हों। कई बार अनजाने में भी किए गए कर्मों का प्रभाव हमारे भविष्य को प्रभावित करता है। जैसे कोई बच्चा अगर अनजाने में आग में हाथ डाल दे तो उसे जलन होगी, भले ही उसे यह ज्ञान न हो कि आग जलाती है। पिछले जन्मों के कर्मों का प्रभाव। अगर कोई व्यक्ति इस जन्म में अनजाने में कोई गलत कर्म कर रहा है तो यह संभव है कि उसके पिछले जन्मों के कर्मों का ही प्रभाव हो। कई बार हम अनजाने में वही कर्म दोहराते हैं जिनकी प्रवृत्ति हमारे पिछले जन्मों से बनी होती है। अनजाने में किए गए बुरे कर्मों के प्रभाव से कैसे बचा जाए। अगर आपको लगता है कि अनजाने में कोई गलत कर्म हुआ है तो उसके प्रभाव को कम करने के कुछ तरीके हो सकते हैं। ज्ञान और जागरूकता बढ़ाए। अगर हमें यह समझ में आ जाए कि कौन सा कार्य सही है और कौन सा गलत, तो हम अनजाने में भी गलत कर्म करने से बच सकते हैं। प्रायश्चित करें। अगर हमें एहसास हो जाए कि हमने कोई गलत कर्म किया है तो उसका प्रायश्चित करना चाहिए। इसके लिए दान, सेवा, पूजा पाठ या ध्यान कर सकते हैं। सत्कर्म करें। अच्छे कर्म करने से पुराने बुरे कर्मों के प्रभाव को कम किया जा सकता है। जैसे यदि कोई अनजाने में किसी को कष्ट पहुंचा दे तो उसे बाद में उसकी भरपाई करनी चाहिए। ईश्वर पर विश्वास और प्रार्थना। ईश्वर से प्रार्थना करने और उनके मार्गदर्शन का पालन करने से हम अनजाने में किए गए बुरे कर्मों के प्रभाव को कम कर सकते हैं। कर्म का फल अटल होता है, चाहे वह जाने अनजाने में किए गए हों। अनजाने में किए गए कर्मों का भी प्रभाव पड़ता है, क्योंकि यह प्रकृति का नियम है। लेकिन सही ज्ञान, प्रायश्चित और अच्छे कर्मों से हम अपने जीवन में संतुलन ला सकते हैं और गलतियों के प्रभाव को कम कर सकते हैं। अनजाने में किए गए कर्म का फल। एक शिक्षाप्रद कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में धर्मदत्त नाम का एक ईमानदार और नेक इंसान रहता था। वह बहुत दयालु था और हमेशा दूसरों की मदद करता था, लेकिन उसे कर्म के गहरे नियमों की पूरी समझ नहीं थी। एक अनजाने कर्म की शुरुआत। धर्मदत्त का जीवन बहुत ही सरल था। वह खेती करता और रोजाना भगवान की पूजा करता। एक दिन जब वह अपने खेत में हल चला रहा था तो अचानक हल की नोक जमीन में किसी चीज से टकराई।
उसने देखा कि जमीन के नीचे से एक छोटी सांप की पूंछ हल्के वार से कट गई थी। धर्मदत्त को इसका बिल्कुल एहसास नहीं था कि उसने किसी जीव को चोट पहुंचाई है। वह अपने काम में व्यस्त रहा और शाम को घर आ गया। उधर घायल सांप दर्द से तड़प रहा था। वह उस किसान से बदला लेने के लिए गुस्से में था। लेकिन सांप की मां बहुत समझदार थी। उसने अपने बच्चे को समझाया, बेटा, वह इंसान बहुत अच्छा है। उसने जानबूझकर तुम्हें चोट नहीं पहुंचाई। अनजाने में किया गया कर्म भी एक कर्म होता है, लेकिन हमें धैर्य रखना चाहिए। कर्म का फल। कुछ दिनों बाद धर्मदत्त की फसल अचानक खराब होने लगी। खेत में कीड़े लग गए और बारिश भी रुक गई। गांव के लोग कहने लगे, यह तो बड़ा अजीब है। धर्मदत्त तो बहुत ही नेक इंसान है, फिर उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है? धर्मदत्त भी परेशान था। उसने गांव के सबसे ज्ञानी ऋषि महर्षि देवदत्त से जाकर पूछा, गुरुदेव, मैंने तो किसी का बुरा नहीं किया, फिर मेरी फसल क्यों खराब हो रही है? महर्षि देवदत्त ने ध्यान लगाया और कहा, तुमने अनजाने में किसी को कष्ट पहुंचाया होगा। सोचो, क्या तुमने किसी को चोट पहुंचाई? धर्मदत्त ने सोचा और फिर उसे याद आया कि उसने अनजाने में खेत में हल चलाते समय एक सांप को घायल कर दिया था। महर्षि ने कहा, धर्मदत्त, कर्म का नियम अटल है। अनजाने में किया गया पाप भी अपना प्रभाव छोड़ता है। लेकिन यदि हृदय में पश्चाताप हो और सच्चे मन से प्रायश्चित किया जाए तो उसके प्रभाव को कम किया जा सकता है। महर्षि के निर्देशानुसार धर्मदत्त ने अपने खेत में एक छोटी सर्प पूजा की और घायल सांप के लिए दूध रखा। सांप की मां, जो बहुत समझदार थी, अपने बच्चे के साथ वहां आई और देखा कि धर्मदत्त को अपनी भूल का एहसास हो गया है। सांप की मां ने कहा, धर्मदत्त, तुमने जानबूझकर मेरे बेटे को चोट नहीं पहुंचाई थी, लेकिन कर्म का फल हर हाल में मिलता है। अब जब तुमने सच्चे मन से प्रायश्चित कर लिया तो तुम्हारे दुख समाप्त होंगे। इसके बाद धीरे धीरे धर्मदत्त की फसल फिर से अच्छी होने लगी। बारिश भी आ गई और उसका खेत पहले से भी अधिक हरा भरा हो गया। कहानी से सीख। कर्म का फल अटल होता है, चाहे वह जानबूझकर किया गया हो या अनजाने में। अज्ञानता कर्म से मुक्त नहीं कर सकती। अगर हमने अज्ञानता में कोई गलती की है तो उसका प्रभाव तो पड़ेगा ही। प्रायश्चित और सत्कर्म से बुरे कर्मों का प्रभाव कम किया जा सकता है। धर्मदत्त ने अपनी गलती को स्वीकार किया और उसका समाधान किया। प्रकृति निष्पक्ष है। जैसे अगर हम अनजाने में आग में हाथ डाल दें तो जलना ही पड़ेगा, वैसे ही अनजाने में किए गए कर्मों का भी असर होता है। इसलिए हमें हमेशा सतर्क और सचेत रहना चाहिए ताकि अनजाने में भी किसी को कष्ट न दें। अगर फिर भी कोई भूल हो जाए तो सच्चे मन से प्रायश्चित कर लेना चाहिए। अगर आपको यह कहानी पसंद आई या कोई और सवाल है तो कमेंट में जरूर बताना।